See this question, the vertices of a hyperbola are and eccentricity is normal in the first quadrant parallel to this line. If d is the length of the line segment of n between h and y axis, then d square equal to. So the concept here uses properties of normal. हमारे हिसाब से जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है पॉइंट फॉर्म में वो होती है ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारा x1 होता है, हम यहाँ मानते हैं हाइपरबोला में a sec थीटा और b tan थीटा, a sec थीटा b tan थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें दिया हुआ है क्या, द वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला इज, तो a तो हमें 6 दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी दी हुई है तो b भी मिल जाएगा, b कितना आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 5/4, ये कितना हो जाएगा 5 1/4, ए स्क्वायर कितना है 36/4 9, ठीक है। चलिए तो 9 + 6 15। अब हमें क्या कहा गया है कि वो जो नॉर्मल है पैरेलल टू दिस लाइन है, तो इसका स्लोप और उसका स्लोप इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ हमारा स्लोप होता है माइनस ए कितना है हमारा 6 cos थीटा अपॉन बी कितना है 3 cot थीटा इक्वल टू -√2 है, वहां से स्लोप आया हमारा, सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमारा साइन थीटा जो आ रहा है 1/√2, मतलब थीटा आ गया 45। अब हमें क्या चाहिए, इफ डी इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ एन बिटवीन एच क्या है, द वर्टाइस ऑफ हाइपरबोला इज एच, vertices of our hyperbola is h and the y-axis. The vertices of our if n be the normal to h at a point. Okay, let n be the normal to h. h कोई point है, अच्छा hyperbola भी है, to h at a point, अच्छा. Let n be the normal to h hyperbola किसी point पे, and parabola if d is the length of segment between n and y-axis. Okay. तो हमें क्या करना है, अब ये नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है बच्चों, और इसमें ये पॉइंट ऑफ नॉर्मल और हाइपरबोला के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और वाई एक्सिस। अब ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास क्योंकि थीटा में मिल गया, तो थीटा हमारे π/4, ए हमारा 6, ये हमारा हो जाएगा 6/√2 x, पी कितना है हमारा पी द 3 और थीटा हमारा 45, तो ये तो 1 ही हो गया, ए हमारा 6 थीटा 45, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। और नॉर्मल के जो पॉइंट है, अब यहां से x को 0 डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,5, और जिस पॉइंट पे नॉर्मल है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए सेक थीटा, सेक 45 कितना होगा हमारा √2, ए सेक थीटा बी tan थीटा। बस अब इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्लियर है बच्चों, और ये डिस्टेंस निकालने के बाद अब हमें इसका स्क्वायर करना है, क्लियर है, तो इसका स्क्वायर करने के बाद द आंसर कम्स आउट एज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और उसका स्क्वायर करने के बाद हमारा आंसर आता है 216। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारी सी कैलकुलेशन थी इसमें, ठीक है, और इसका कैलकुलेशन का आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। तो वंडरफुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मल के रिजल्ट्स को कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया। थैंक यू।